नगर निगम अंतर्गत खगवरा कोट वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय निवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। वार्ड के भीतर पैदल रास्ते जगह से पूरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके कारण स्थानीय जनता को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल रास्तों की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है, जिनके लिए ये मार्ग हर समय हादसे का सबब बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बनाए जा रहे नालों को भी निर्माणदायी संस्था द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है। ऐसे में बरसात के दिनों में पानी की निकासी न होने से रास्तों और रिहायशी इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो लोगों की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा देती है। इसके अलावा वार्ड में स्थापित किए गए कूड़ेदान का प्लेटफॉर्म भी देखरेख के अभाव में पूरी तरह सड़ चुका है। कूड़े के उचित निस्तारण की व्यवस्था न होने के कारण चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और उससे उठने वाली तीखी दुर्गंध ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है, जिससे क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है। वार्डवासियों और क्षेत्रीय पार्षद ने नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इन जन समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। त्रस्त जनता ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द पैदल मार्गों की मरम्मत कराई जाए, अधूरे पड़े ड्रेनेज कार्य को पूरा किया जाए और कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अन्यथा लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बड़ा कोट वार्ड 40 की पार्षद हूँ। यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे रास्तों का हो गया, कूड़ा निस्तारण हो गया है और नालों का हो गया है, लाइटों का हो गया है। इधर इतनी समस्याएं हैं। लोगों का मेरे पे इतना विश्वास था कि ये बहुत सी आशाएं थी। उन्होंने भारी मतों से मुझे 2 बार विजय बनाया है। अगर मैं उनके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्य पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ। मैंने निगम में कितने बार तो 3-4 बार प्रस्ताव दे चुकी हूँ और जिला अधिकारी महोदय के पास भी गई थी, वहां भी प्रस्ताव दिया है। कभी यहाँ 1.5 साल होने को आया है, कभी यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ है। कितनी बार जाने के बाद भी कि आप एक बार विजिट कर लीजिए। रास्ते सारे टूटे हैं। इधर रामकृष्ण धाम से उधर बस्ती तक पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त है। अगर वहाँ कोई भी दुर्घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये सांसद जी के घर के नीचे से पूरी नाली चौक है। हमारे इधर कूड़ादान जो है वो अभी भी, कल भी गई हूँ मैं, अभी कह के आई हूँ, लिख के भी दे दिया है मैंने वहाँ कितने बार। नहीं तो कोई सर्वे नहीं है, कोई नहीं है। पूरे शहर में तिरंगा लाइट लगी थी, हमारे यहाँ खगमारा कोर्ट को छोड़ दिया गया। अब मैं शासन प्रशासन से यही अनुरोध करती हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ सर्वे करा के हमारे जल्दी से जल्दी रास्तों का, कूड़ों का और नालों का कार्य पूर्ण कराया जाए। धन्यवाद। मेन तो रास्ता है, कूड़ा है, कूड़ेदान का है। मेन समस्या है कूड़ेदान की। इतनी गंदगी है, जीना हराम हो रहा। सबसे पहले कूड़ादान एक तो टूट चुका है, पूरी तरह टूट चुका है, और रास्ता मेन है इधर का। सफाई नहीं है, सफाई कोई करता ही नहीं है, नगर निगम से कोई आता नहीं है। सब नाले सब बेकार पड़े, टूटे फूटे पड़े। रास्ता टूटा है, मेन तो रास्ता है ना, आने जाने की दिक्कत होती है। रेलिंग पूरी जाने वाली नहीं, रास्ता पूरा जाने वाला है, आम रास्ता है वो, पर्सनल तो किसी का है नहीं वो। और क्या कहते हैं, मेन तो है कूड़े की समस्या। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। रास्ते तो क्षतिग्रस्त हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, स्कूल के बच्चे जाते हैं। पूरा मालगांव यहाँ से बाजार को जाता है, सारे रास्ते टूटे पड़े हैं। कूड़ेदान खराब है। नालियों की तो ऐसी हालत है कि पूरा बाजार का सामान, वो कचरा आ रहा है और नालियों की है चौक, नालियों की ऐसी हालत है। ऊपर का रास्ता है, उसमें ना रेलिंग है, ना सीसी है। बाइकें चलती हैं, कभी कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?